जीवन तो एक नृत्य है, एक बहती हुई नदी है, एक सुगंध है जो हवा में घुली रहती है। लेकिन मन अपनी आदत से मजबूर है, वह हर क्षण को किसी मंजिल का बोझ देकर भारी कर देता है। फिर वही मन शिकायत करता है कि जीवन कठिन है। जीवन के साथ सबसे बड़ा अन्याय यही है कि हम उसे वैसे स्वीकार ही नहीं करते जैसा वह स्वाभाविक रूप से है। हम उसे आदर्शों, उम्मीदों, इच्छाओं और डर की जंजीरों में जकड़ देते हैं और फिर चाहते हैं कि वह हमें आनंद दे। आनंद तो वहीं खिलता है जहां स्वतंत्रता हो, जहां पकड़ न हो, जहां प्रवाह हो। जब जीवन को बदलने की कोशिश छोड़ दी जाती है और उसे देखा जाता है, समझा जाता है, तभी जीना शुरू होता है। जीवन को बदलना संघर्ष है, जीवन को देखना समझ है। जैसे ही देखने में स्पष्टता आती है, जीवन अपने आप बदल जाता है। बाहर कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं, भीतर रोशनी जला दो। जीवन को देखने का अर्थ यही है कि आप दुनिया को ऐसे देखें जैसे कोई बच्चा पहली बार किसी फूल को देखता है, बिना तुलना, बिना अतीत, बिना भय। वही देखने से जीवन का रस टपकने लगता है। लेकिन तुम देखने से पहले ही अतीत को साथ ले आते हो। अतीत की परछाइयां वर्तमान पर डाल देते हो और फिर कहते हो कि जीवन अंधेरा है। अतीत तो एक बंद दरवाजा है, जो बीत गया वह लौटने वाला नहीं। हम उसी को पकड़े रहते हैं जैसे उसमें कोई खजाना छिपा हो। जीवन का नियम सरल है, जो बंद हो चुका है उसे छोड़ दो और जो नया खुल रहा है उसे अपनाओ। अतीत को जितना पकड़े रहोगे उतना जीवन हाथ से फिसलता जाएगा। नदी पीछे नहीं बहती, उसकी ताकत आगे बढ़ने में है। जीवन भी नदी है जो आगे बढ़ना नहीं जानता, वही दुख में फंसा रहता है। जिस तरह अतीत का बोझ भारी है, उसी तरह भविष्य की चिंता जहर है। भविष्य तो एक कल्पना है जिसे मन ने बनाया और फिर खुद उससे डरता है। भविष्य चिंता से नहीं बदलता, वह आएगा अपनी ही लय में। चिंता सिर्फ आज की धूप को धुंधला करती है, आज के फूल को मुरझा देती है। वर्तमान ही सत्य है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वह जीवन का स्वाद पा लेता है। जो वर्तमान से कट जाता है वह जीवन भर भटकता रहता है। जीवन को हल्के में लेना सीखो। तुम बहुत गंभीर होकर जीते हो, इसलिए जीवन तुम्हें भारी लगता है। गंभीरता पत्थर है, हल्कापन पंख है। हंसी जीवन की दवा है, नृत्य जीवन की औषधि है। जिनके भीतर खेल है, बचपन है, सहजता है, उनके भीतर संगीत है। गंभीर लोग भीतर से मृत हो जाते हैं, उनकी आंखों में चमक खो जाती है। हल्कापन ऐसा गुण है जो जीवन को मधुर बना देता है। जब तुम हल्के हो जाते हो, जीवन भी हल्का हो जाता है। प्रेम जीवन का केंद्र है। प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं, प्रेम एक ऊर्जा है, एक सुगंध है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो पेड़ तुम्हें उत्तर देते हैं, हवा तुम्हें छूकर गुजरती है, सूरज भी तुम्हें गर्माहट देता है। प्रेम के बिना जीवन खाली है, सूना है। प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम दिया जाता है। जब तुम प्रेम देने लगते हो, प्रेम खुद तुम्हारी ओर बहने लगता है। प्रेम वही वर्षा है जिसमें जीवन का हर बीज अंकुरित हो सकता है। प्रेम वह मिट्टी है जिसमें तुम्हारी आत्मा खिलने लगती है। स्वयं को स्वीकार करना सबसे बड़ा उपहार है जो तुम खुद को दे सकते हो। दुनिया तुम्हें कहती है कि तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं। वह तुम्हें किसी आदर्श में ढालना चाहती है। समाज तुम्हें किसी सांचे में भरना चाहता है और तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। जीवन के फूल तभी खिलते हैं जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो। स्वीकार ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जो स्वयं को नकारता है वह जीवन भर टूटता रहता है। जो स्वयं को स्वीकार करता है वही अपने भीतर नई दुनिया रच सकता है। ध्यान जीवन का हृदय है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं। ध्यान तो तुम्हारा जन्मजात स्वभाव है। बस मन इतना शोर करता है कि तुम्हें अपनी ही मौन धड़कन सुनाई नहीं देती। ध्यान का अर्थ बैठना नहीं, ध्यान का अर्थ है जो भी करो पूरी जागरूकता से करो। सांस लो, बस सांस को देखो। चलो, बस चलने को देखो। खाना खाओ, बस खाने को देखो। जागरूकता सबसे बड़ा चमत्कार है। जैसे जैसे देखने में गहराई आती है, मन रुकने लगता है, और जब मन रुक जाता है जीवन प्रकट हो जाता है। मन बादल है, जागरूकता आकाश है। जब बादल हटते हैं तुम्हें अपना ही केंद्र दिखाई देने लगता है। जीवन में धीमे चलना सीखो। तुम बहुत जल्दी में दौड़ते रहते हो, पर मंजिल कहाँ है? दुनिया तुम्हें कहती है तेज चलो, लेकिन जीवन कहता है धीमे हो जाओ।
धीमे होने में एक सुंदरता है, एक गहराई है, एक संगीत है। जो धीमे चलता है वही जीवन को देख पाता है। तेज लोग जीवन के ऊपर से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे किसी फूल के पास से बिना उसकी खुशबू सूंघे निकल जाना। धीमे चलने का अर्थ है क्षण में उतर जाना। तुलना छोड़ दो। तुलना सबसे बड़ा जहर है। तुम दुखी इसलिए नहीं कि किसी और के पास ज्यादा है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम तुलना करते हो। तुम्हारी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। तुम अद्वितीय हो। न पहले कभी कोई तुम्हारे जैसा था, न आगे कोई होगा। तुलना मन का खेल है, जीवन का नहीं। जो तुलना छोड़ देता है वह हल्का हो जाता है और वह अपनी ही सुंदरता को पहचानने लगता है। मौन को स्थान दो। मौन शब्दों का अभाव नहीं, मौन तो भीतर का संगीत है। मौन में उतरना अपने वास्तविक स्वरूप को देखना है। थोड़ी देर शांत बैठो, सांस को देखो, शरीर को देखो, विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे एक शांति उतरने लगेगी। मौन में एक अलग ही गहराई है। मौन तुम्हें तुम्हारे केंद्र में ले आता है। मौन में तुम अपने सबसे सच्चे रूप से मिलते हो। मौन एक दर्पण है जिसमें तुम्हें तुम्हारा मूल चेहरा दिखाई देता है। जब जीवन को लीला की तरह देखते हो तो सफलता भी खेल बन जाती है, असफलता भी खेल, मान भी खेल, अपमान भी खेल। फिर हर चीज हल्की हो जाती है, कोई बोझ नहीं रहता। तुम फिर दुनिया में खेलते हुए चलते हो और खेलते खेलते तुम्हें पता लगता है कि खेल ही जीवन है और जीवन ही खेल है। जीवन में जो हो रहा है उसे होने दो। जीवन को नियंत्रित मत करो। जितना नियंत्रण लाओगे उतना जीवन तुम्हारे हाथों से फिसलेगा। बहाव में बहो, हवा चल रही है महसूस करो, बारिश हो रही है भीग जाओ, दुख आया है स्वीकार करो, आनंद आया है नृत्य करो। जीवन हमेशा तुम्हें वही ले जा रहा है जहां तुम्हें पहुंचना है। उसका अपना मार्ग है, भरोसा रखो। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि वही तुम्हारे विकास का हिस्सा है। हर क्षण को पूर्ण रूप से जियो। एक क्षण को भी गहराई में जी लिया जाए तो जीवन का रहस्य खुल जाता है। जीवन मात्रा पर नहीं, गुणवत्ता पर आधारित है। जब सांस भी गहरी हो जाती है, जब मुस्कान भी दिल तक पहुंच जाती है, जब देखने में भी गहराई आ जाती है, तब जीवन उत्सव बन जाता है। जो वर्तमान को गहराई से जी लेता है वह जीवन को समझ लेता है। अपने भीतर के बच्चे को जगाए रखो। बच्चा नया होता है, ताजगी से भरा होता है। उसके पास न अतीत है न अपेक्षा, उसके पास बस जिज्ञासा है, विस्मय है, खुलापन है। वह जीवन को जैसा है वैसे देखता है। समाज उस बच्चे को ढक देता है, दुनिया उसे दबा देती है। लेकिन जब तुम उस बच्चे को फिर से जगाते हो, तुम्हारी आंखें चमकने लगती हैं, तुम्हारा दिल हंसने लगता है। बच्चा जीवन का सबसे शुद्ध रूप है। कृतज्ञता सीखो। जीवन तुम्हें हर क्षण उपहार दे रहा है। हवा, धूप, बारिश, फूल, मित्र, पेड़, धरती, आकाश, सब कुछ तुम्हें दिया जा रहा है। कृतज्ञता जीवन को सुंदर बना देती है। जो कृतज्ञ होता है वह दुख में भी धन्यवाद दे सकता है, क्योंकि वह जानता है कि दुख भी कुछ सिखाने आया है। कृतज्ञता एक ऊंचाई है। इस ऊंचाई से जीवन देखने पर सब दिव्य दिखाई देने लगता है। और अंत में जीवन तुम्हारे लिए आया है, तुम किसी के लिए नहीं आए। जीवन चाहता है कि तुम खिलो, प्रेम करो, नाचो, बहो और अंत में अस्तित्व में विलीन हो जाओ, जैसे बूंद सागर में विलीन हो जाती है। जीवन रहस्य है, उसे हल मत करो। जीवन संगीत है, उसे सुनो। जीवन नृत्य है, उसे जियो। जब तुम जीवन को अपनाते हो, जीवन तुम्हें अपनी ही गहराइयों से भर देता है। तब पता चलता है कि आनंद कभी बाहर नहीं था, वह तो हमेशा से भीतर था। बस तुम व्यस्त थे। जिंदगी की यह धारा केवल बहती हुई नदी नहीं है, यह वह सागर भी है जिसमें तुम अंततः विलीन हो जाते हो। लेकिन विलीन होने की यात्रा शुरू तब होती है जब तुमने अपने भीतर के पत्थरों को हटाना शुरू किया हो। उन पत्थरों का नाम है भय, अपेक्षा, भविष्य, अतीत, दूसरों की दृष्टि, समाज की बनाई हुई नैतिकता और वह नकली चेहरा जिसे तुमने दुनिया को खुश करने के लिए पहन रखा है।
मैं बार बार कहता हूं, तुम पैदा होते हो एक गीत की तरह, पर समाज तुम्हें एक मशीन में बदल देता है। तुम आते हो एक नृत्य की तरह, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें रुकना सिखाया जाता है। तुम्हें सिखाया जाता है कि तुम्हारा असली स्वरूप गलत है, तुम्हें किसी और जैसा बनना होगा। और इसीलिए तुम दुखी हो, क्योंकि तुमने अपना मूल बीज खो दिया है, अपनी जड़ें खो दी है। जिस दिन तुम खुद को फिर से पहचान लेते हो, उसी दिन तुम पाते हो कि जीवन में कोई समस्या थी ही नहीं। समस्या केवल यह थी कि तुम अपनी प्रकृति से दूर चले गए थे। तुमने ऐसे विचार पहन लिए थे जो तुम्हारे नहीं थे। तुम्हारे कंधों पर ऐसे बोझ रख दिए थे जिनका तुमसे कोई संबंध नहीं था। तुम दूसरों की अपेक्षाओं को ढोते रहे, और इस प्रक्रिया में तुम्हारी हंसी, तुम्हारा नृत्य, तुम्हारी सादी सी मासूमियत कहीं गिरती चली गई। तुम्हारे भीतर का बच्चा जो हर सुबह बिना किसी कारण के हंस सकता था, गा सकता था, बादलों को देखकर खुश हो सकता था, वह बच्चा तुम्हारे भीतर रो रहा है, दबा हुआ है। जीवन का सार उसी बच्चे को मुक्त करना है। जिंदगी तब खेलती है जब तुम खुद में वापस लौटते हो, और खुद में लौटना एक पल में भी हो सकता है और कई जन्मों में भी। यह तुम्हारी तत्परता पर है, यह तुम्हारी तीव्रता पर है। अगर तुम बंधे रहना चाहते हो तो पूरी दुनिया की सारी जंजीरें तुम्हें घेर लेंगी, तुम्हें बांध लेंगी। और अगर तुम्हारे भीतर से आवाज आ जाए कि अब बहुत हुआ, मैं अपने सत्य की खोज करूंगा, तो पूरी दुनिया की जंजीरें भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। क्योंकि सत्य की खोज करने वाला मनुष्य अकेला नहीं चलता, सत्य स्वयं उसके साथ चलने लगता है, ब्रह्मांड उसके साथ हो जाता है। लेकिन यह खोज तभी शुरू होती है जब तुम जीवन को हल्के में लेना शुरू करते हो। जीवन भार नहीं है, यह तो खिलखिलाता आकाश है। यह बोझ नहीं है, यह तो नाचती हुई हवा है। जीवन सजा नहीं है, यह तो एक उत्सव है। जो लोग इसे गंभीरता से लेते हैं वे इसे खो देते हैं। जो लोग इसे हंसते हंसते जीते हैं वे इसे पा लेते हैं। इसलिए मैंने कहा, हंसना सीखो। यह साधना का आरंभ है। यदि तुम पूरे दिल से हंस सकते हो, अगर तुम्हारी हंसी पेट की गहराई से उठती है, अगर हंसी में तुम्हारा पूरा शरीर कांप उठता है, तो समझ लेना कि तुमने आधी यात्रा तय कर ली।